नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है श्याम निःशुल्क कक्षाओं में। तो पिछली जो हमारी कक्षा 11 की जो क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 प्रश्नावली जो थी आपकी उसको हमने कंप्लीट किया था और उससे पहले का जो बेसिक है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1.2 से आगे के पोर्शन पर, यानी कि 1.2 से आगे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं और उससे संबंधित जो बेसिक है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा आज का पहला ही टॉपिक है उप समुच्चय, यानी जिसे इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। उप समुच्चय यानी सब सेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, उप समुच्चय को। तो ये उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में विचार करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट दे रखा है जिसको मैंने ए नाम दिया है, एक सेट को, जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव हैं। ठीक है, आराम से समझते जाइएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बी एक दूसरा सेट दे रखा है जिसमें 2, 4, 6, 8 और 10 ये अवयव हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। ये ए था जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव हैं, और ये बी है जिसमें 2, 4, 6, 8 और 10 यानी ये अवयव हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अवयव बी में हैं क्या वो ए में हैं? बिल्कुल है, जो अवयव बी में हैं वही अवयव किस में हैं? ए में हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव, या ऐसा कहें कि बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव है। तो इसका मतलब ये जो बी है ये ए का सबसेट कहलाएगा। बी है वो ए का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। समझ में आ रहा है? उप समुच्चय कहलाता है, यानी बी ए का क्या है? उप समुच्चय है। देखिए यहाँ बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव है। ठीक है, प्रत्येक अवयव क्या है? ए का भी एक अवयव है, क्योंकि ए में जितने भी अवयव हैं उसी से निकलकर बी में जो अवयव हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे निम्न प्रकार से पढ़ते हैं हम। कैसे पढ़ते हैं? बी ए का उप समुच्चय है, इस प्रकार से बोला जाता है इसे। बी ए का उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि बी में जो अवयव हैं वो सारे के सारे ए में भी है, यानी ए में जो अवयव उन्हीं से निकलकर ये बी के अवयव आए हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयव होते हैं वो दूसरे जो उसके साथ वाला जो सेट है उसमें भी हो, तो वो पहले वाला जो सेट था वो दूसरे का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, या उसे उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसे निम्न प्रकार पढ़ते हैं हम। बी ये सबसेट का चिन्ह है मित्रों। किसका चिन्ह है? सबसेट का। तो बी सबसेट ऑफ ए द्वारा इसे दर्शाया जाता है, ऐसे हम इसे लिखते हैं। और इसे पढ़ने में कैसे पढ़ते हैं? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या हिंदी में बोलते हैं बी ए का उप समुच्चय है। बी ए का क्या है? उप समुच्चय है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस जो सेट होगा जिसमें कम अवयव हैं उसको पहले लिखना है और फिर ये सब सेट का चिन्ह लगाना है और फिर ए लिखना है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें हमेशा अधिक अवयव होंगे और इसमें क्या होंगे? कम अवयव होंगे। लेकिन इसमें जो अवयव होंगे उसी के अवयव इसमें भी होंगे। ठीक है, यानी इसी में से निकल कर आएंगे वो अवयव जो इस बी में होंगे। लेकिन पहले जो कम अवयव हैं उसको पहले लिखना है, फिर सब सेट का चिन्ह लगाना है और फिर ए लिखना है। ठीक है, तो बी इज ए सब सेट ऑफ ए। और जहाँ ए को अधि समुच्चय कहा जाता है, अधि समुच्चय क्यों कह दिया इसे? सुपर सेट, इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट। अधि समुच्चय यानी सुपर सेट। ए को सुपर सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो बड़ा वाला सेट है जिसमें मतलब सारे अवयव हैं। ठीक है, और उसी में से निकल कर बी के अवयव आए हैं। ठीक है, तो इसी ए में से निकलेंगे बी के अवयव। ठीक है, तब बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, ये अवयव जरूरी नहीं है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, जरूरी नहीं है 2, 4 भी हो सकता था, ये 6, 8 भी हो सकता था, 2 भी अवयव हो सकते थे, इसमें 9 अवयव भी हो सकते थे। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, तो भी ये इसका सबसेट होता। ठीक है ना, तो जो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। परिभाषा को देख लीजिए आप, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। तो परिभाषा में क्या लिखा है? परिभाषा में मैंने लिखा है मित्रों, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो ए क्या कहलाता है? बी का उप समुच्चय कहलाता है। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, थोड़ा सा समझ जाना आप। इसमें मैंने लिखा है यदि ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन ऊपर वाला जो आपने एग्जाम्पल देखा अभी उसके अनुसार यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव हो तो ए बी का या बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ऐसे लिखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में यदि ए सबसेट ऑफ बी
यानी कि ए सबसेट किसका है, बी का है। कहने का मतलब ए में वो अवयव हैं जो बी में, मतलब बी में से निकल कर आए हैं एक अवयव, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखा है। जब ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए कोई अवयव होगा जो ए में है, तो वो ए बी में भी होगा, तो वो ए किस में होगा, बी में भी होगा, यानी ए बिलोंग्स टू बी। ये इससे मतलब थ्योरेटिकल रूप में भी आप लिख सकते हैं इस परिभाषा को, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी यदि ए बिलोंग्स टू ए, या इसे दैट इम्प्लाइज बोलते हैं, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए, ये इसको कैसे पढ़ते हैं हम कि ए सबसेट है बी का, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। तो ए जब उपसमुच्चय बी का, यदि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई ऐसा अवयव ए जो ए में है, बड़े वाले ए में है, तो वो अवयव ए बी में भी होगा, ठीक है। इसका अर्थ ये है, ठीक है ना। तो ये वो गणितीय परिभाषा, आपकी गणितीय परिभाषा बोले तो थ्योरेटिकल रूप में भी इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे ए बी का उपसमुच्चय है इस प्रकार पढ़ा जाता है कि ए का एक अवयव है, तब ए बी का भी एक अवयव है। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और यदि मान लीजिए सबसेट नहीं हो, ठीक है, तो आगे देखिए, यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो तो इसे ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ बी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी ऐसे भी बोल सकते हो, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे लिखते हैं। कब, जब ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ये जो सबसेट का चिन्ह था इसको तिरछी लाइन से काट देते हैं, ठीक है। और कभी कभी देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ए सबसेट इक्वल ऑफ बी ऐसे लिखा है यहाँ पे। देखिए सबसेट का चिन्ह है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन भी खींची गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल का चिन्ह है। कहने का मतलब ए और बी में दोनों में बराबर अवयव हैं। हो भी सकते हैं, होते हैं ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, ये भी जरूरी नहीं होता है, तो ये चिन्ह नहीं लगाते हैं। यदि ए और बी दोनों में अवयव बराबर हैं और दोनों में एक जैसे अवयव हैं तो वो ये चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। जिसका अर्थ है ए व बी में समान अवयव है। इसका क्या अर्थ है कि ए और बी में बराबर मात्रा में अवयव हैं, ठीक है। तो इस परिभाषा से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं आगे। तो उसका अर्थ है मित्रों, अर्थात ए सबसेट ऑफ ए, यानी ए का एक खुद का भी एक क्या है, उपसमुच्चय है। खुद एक समुच्चय जो होता है ना, उसका उपसमुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। कहने का मतलब अभी निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक सेट जो होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। चूंकि हम जानते हैं कि फाई जो कि जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, फाई यानी रिक्त समुच्चय की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब जो फाई होगा ना वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, हम जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये होल नंबर का, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत। और डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। और आई बोले तो इंटीजर्स, यानी पूर्णांक की बात कर रहा हूँ मैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये क्यू का मतलब है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल 0, जहाँ q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p और q बिलोंग्स टू i, या और p और q कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और q कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेशनल यानी परिमेय संख्याएँ, ठीक है। और q डैश से हम अपरिमेय संख्याओं लिखते हैं, मतलब जिनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात नहीं होता है, या जिनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती हो, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक है। और रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ये आप जानते हैं सब, ठीक है ना। तो आपको मैं यदि पूछूं इसमें कि कौन किसका सबसेट होता है, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आराम से बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? जो नेचुरल नंबर है वो किसका? होल नंबर का सबसेट होता है। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ ए रेशनल नंबर।
और रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, न कि इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो जो ये परिमेय संख्याएं हैं ये सीधा यहाँ पे लिखा मैंने आर के साथ सबसेट यानी उपसमुच्चय इसका होता है, ठीक है, जबकि क्यू का नहीं, क्योंकि क्यू तो है ना अपरिमेय संख्याएं जो कि अलग ही है अपने आप में। ये केवल और केवल अपरिमेय जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल उपसमुच्चय की बात करें तो क्यू डैश सबसेट ऑफ आर, ओनली सिर्फ आर की सबसेट होती है ना, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो नीचे देखिए, नीचे चलते हैं हम आगे, देखिए तब n इज ए सबसेट ऑफ w, n इज ए सबसेट ऑफ w का मतलब है कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो गया, होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर्स रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर रियल नंबर का। लेकिन नीचे देखो, नीचे लेकिन q डैश इज ए सबसेट ऑफ r, लेकिन अपरिमेय संख्या सिर्फ r यानी रियल नंबर की उपसमुच्चय होते हैं यानी सबसेट होते हैं, ठीक है ना। तो q डैश इज ए सबसेट ऑफ r, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, कौन किसका सबसेट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली आपकी परिभाषा है एकल समुच्चय। नाम से ही पता चल रहा है, आराम से आप बता सकते हैं एकल समुच्चय किसे कहते हैं, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट के अंदर एक ए लिखा तो ये एक एकल समुच्चय, यहाँ ओनली 2 लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक एकल समुच्चय। कोई भी एक अवयव लिखा हो सेट में तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, 9, 10, 11 आपके 3 9वां 10वां और 11वां एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करते हैं। चलिए 9 नंबर एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम। तो 9 नंबर एग्जाम्पल को आप देखिए, 9 नंबर एग्जाम्पल में आपके नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक लिखा है फाई, यहाँ पर क्या लिखा है फाई, दूसरा लिखा है ए, 1 और 3 जिसमें अवयव है 1 3 ये अवयव है, ये सेट है ए। और एक सेट और है जैसे बी, इसमें 1 5 9 लिखा है। और तीसरा एक चौथा एक सेट सी और दे रखा है जिसमें 1 3 5 7 9 के लिए आपको सबसेट अथवा नोट सबसेट भरना है, ठीक है ना। ये कौन किसका उपसमुच्चय है और कौन किसका उपसमुच्चय नहीं है ये आपको भरना है, ठीक है। तो नीचे दिए गए हैं नंबर एक देख लीजिए आप पहले। नंबर 1 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के अंदर देखिए 1 नंबर यहाँ पे कि फाई बी का सबसेट है क्या, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ सीधा सा यहाँ पे सीधा सा ये चिन्ह आएगा, ठीक है। कौन सा सबसेट का, यानी ये वाला चिन्ह आएगा, सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और नंबर 2 ए बी का क्या है, क्या समुच्चय उपसमुच्चय है क्या, देख लीजिए ए में 1 और 3 है, बी में 1 5 9 है, तो क्या है, क्या ये इसका एक अवयव है, इसमें एक, ये इसमें भी है, लेकिन एक अवयव से हम नहीं बता सकते ये किसका, ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए इज नोट सबसेट ऑफ बी, यानी ये वाला चिन्ह भरना है आपको, ठीक है ना। मैंने भरे नहीं है, मैं भूल गया, आप भर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ में बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला चिन्ह भरना है 2 नंबर में। अब नंबर 3 है कि ए सी का क्या सबसेट है क्या या नहीं है, आपको बताना है। तो ए में देखिए 1 और 3 है, क्या सी में 1 3 5 7 9 यानी 1 और 3 आ रहे हैं ना, तो क्या ए है क्या सी का सबसेट है, बिल्कुल है, ए जे सबसेट ऑफ है सी, लिख सकते हैं आप आराम से। और क्या बी सी का सबसेट है क्या, तो बी सी यहाँ पे लिखा है, खाली स्थान दे रखा है, तो आपको बी सी का सबसेट दिख रहा है आपने, 1 5 9 है, क्या इसमें है वो 1 5 9 है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ये वाला चिन्ह भर देना आपको, ठीक है। तीसरे में भी यही वाला चिन्ह भरना है दोनों में, ठीक है, केवल इसमें नोट सबसेट भरना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें एग्जाम्पल की ओर। तो उदाहरण नंबर 10 है आपके, उदाहरण नंबर 10 में देखिए, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये एक सेट दे रखा है, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी दे रखा है। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है, क्या ए जो है वो एक बी का उपसमुच्चय है, यदि नहीं तो क्यों नहीं है, कारण भी बताना आपको। तो चलिए बता देते हैं हम कहेंगे नहीं। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि बी का एक अवयव ए, यानी बी में जो अवयव ए है ना, ये रहा यहाँ पे देखिए ए में है, लेकिन शेष अवयव ए में नहीं है। पहली बात तो यही होगी, शेष अवयव, और एक अवयव से कुछ नहीं होता है, बाकी एक भी अवयव। अब आप ऐसा लिख भी सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए, ई तो कहाँ से बिलोंग करता है, ए से, लेकिन ई इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन ई बिलोंग किससे नहीं करता है, बी से नहीं करता है, तो ये इसका नहीं है, उत्तर नहीं आएगा। और कारण आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने बता दिया है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम 11वें एग्जाम्पल की ओर।
तो उदाहरण नंबर 11 है मित्रों, मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय हैं, आपके पास ए बी सी तीन सेट दे रखे हैं, ठीक है। यदि ए बिलोंग्स टू बी, क्या कह रहा है देखो, ए बिलोंग्स टू बी यानी ए बिलोंग करता है बी से, तथा बी सबसेट है सी का, बी किसका सबसेट है सी का, तो क्या यह सत्य है? आपको बताना कि क्या ये सही है, क्या सत्य है क्या कि ए सबसेट ऑफ सी, तो आपको बताना है क्या ये सत्य है, ये तो बताना ही है साथ में, और कि ए सबसेट ऑफ सी, यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए, यदि नहीं है तो आपको उदाहरण देकर बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें अवयव एक है, लिखा है सी, ठीक है, मान लिया हमने, और बी एक सेट है जिसमें एक ये अवयव है एक ये है। ये हमने अंदर क्यों लिखा है, बड़े सेट के अंदर एक छोटा सेट लिखा है, यानी ए का जो अवयव था उसको सेट के रूप में लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए ए बिलोंग्स टू बी, ए तो कहाँ से बिलोंग करता है, बी से ही बिलोंग करता है, तो ये इसमें आएगा। और साथ में सी दे रखा है, सी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बी जो है वो सी का सबसेट है, ये देखिए बी जो है वो सी का सबसेट है, इसका मतलब सी में वो सारे अवयव होंगे जो बी में आ रहे हैं, या बी में, जरूरी थोड़ी है क्योंकि सी में जितने आएंगे ना वो जरूरी नहीं है कि वो बी में भी है, बी में कम भी तो आ सकते हैं, तो बी वाले तो सी में होंगे क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, सी तो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सारे अवयव हैं। तो सी में देखिए एक है, दो है, तीन है, इस प्रकार से हमने मान लिया। यहाँ ए बिलोंग्स टू बी क्योंकि ए में एक अवयव है तथा बी सबसेट ऑफ सी, ये तो सत्य है, ये तो क्या है, सत्य है। लेकिन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि एक बिलोंग करता है ए से लेकिन एक बिलोंग नहीं करता है सी से, क्योंकि सी के अंदर जो लिखा है ना वो सेट में लिखा है, यानी सेट में ऐसे लिखते हैं ना, एक बड़े सेट के अंदर छोटे सेट के संग्रह को लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक पावर सेट के रूप में बन जाता है, ठीक है ना, पावर सेट। आगे पढ़ेंगे हम, आगे परिभाषा आएगी तो समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब देखिए ये नोट भी लिखा है मैंने, किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, किसी समुच्चय का एक जो अवयव हो ना, एक ही अवयव, तो उस समुच्चय का वो क्या नहीं हो सकता, उपसमुच्चय यानी सबसेट नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका टॉपिक है घात समुच्चय, ठीक है। तो घात समुच्चय के बारे में बात करते हैं। तो घात समुच्चय क्या होता है मित्रों, जिसे इंग्लिश में पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहा जाता है। यानी आप समझिए इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए एक कोई ए बराबर एक सेट दे रखा है, एक और दो, आप इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, तो इसके सबसेट निकालने के लिए इसकी संख्या आप पहले से ज्ञात कर सकते हैं, इसको 2 की पावर में चढ़ा दीजिए, यानी इस ए में जो जितने अवयव हैं उनको 2 की पावर में चढ़ाइए। कितने अवयव हैं, एक और दो अवयव हैं, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। और सबसेट में देखिए 5 भी आएगा, सबसेट में 5 भी आएगा, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। और 4 बनाने कैसे हैं, यानी एक बड़ा, यानी पी ए पावर ऑफ ए, पी ए के द्वारा घात समुच्चय को लिखते हैं पावर ऑफ ए, यानी घात समुच्चय लिख रहे हैं किसका, इस ए का घात समुच्चय लिख रहे हैं हम। तो देखिए ध्यान से, बड़ा सेट लगाना है, एक बड़े सेट का चिन्ह लगा दीजिए, और अंदर इसके द्वारा जितने सेट बनेंगे वो लिखिए। पहला तो आपको 5 लिखना है, ठीक है, ये सॉरी मैंने ये चिन्ह लगा दिया, सीधा 5 भी लिख सकते हो आप। और फिर ये 1, फिर ये 2, यानी एक का एक सेट बन गया, एक 2 का सेट बन गया, एक और 2 दोनों का साथ में सेट बन गया, तो 1 2 3 और 4 सब सेट बन गए इसके, और ये हो गया आपका पावर ऑफ ए, ठीक है। तो ए का घात समुच्चय को पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पावर ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए का घात समुच्चय कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये बड़ा सेट जो आपने बनाया, ठीक है। और इससे एन पी ए यानी नंबर ऑफ ए, मतलब घात समुच्चय के लिए ए का जो घात समुच्चय है उसके नंबर, उसमें जो अवयव हैं या उसके जो सबसेट हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। और ये 4 कैसे आया, मैंने कहा था ना 2 की पावर में चढ़ा दीजिए, जितने उस समुच्चय में अवयव हैं उन अवयवों को 2 की पावर में चढ़ा दीजिए, तो उसके द्वारा आप निरूपित करेंगे, तो आपके पास सबसेट्स की संख्या आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और समझ में आएगा। जैसे मैं आपको कहूँ उदाहरण नंबर, एक उदाहरण है सेकेंड है, एक सेट दे रखा है जिसमें अवयव हैं ए बी और सी, 3 अवयव दे रखे हैं, तो तीनों को आप 2 की पावर में चढ़ाइए, 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी इसके 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 सबसेट। देखिए पावर ऑफ ए जब लिखा हमने, पहले ए अकेला, फिर बी अकेला, फिर सी अकेला, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी सी, तीनों साथ में, तो 7 तो ये हो गए, और एक ये 5 साथ में आएगा, क्योंकि 5 जो होता है ना वो तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये इसके सबसेट्स बन गए, ठीक है, इस प्रकार से इसे दर्शाते हैं। तो इसको यदि आपको नंबर ऑफ
सबसेट्स ज्ञात करने हो किसी भी सेट के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ज्ञात करने हो, यानी उनमें उप समूहों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप उसे 2 की पावर में चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, या 2 की पावर में लिख दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर हम। तो मित्रों अगला आपका टॉपिक है अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, यानी इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ आर, यानी इंटरवल्स एज ए सबसेट्स ऑफ आर, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है मैं। तो ये एक रियल लाइन हमने बनाई है, रियल लाइन वास्तविक संख्या की एक लाइन है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या रेखा बनाई है, जिसमें नंबर भी लिख दिए हैं 0 1 2 3। इधर जब राइट साइड में चलोगे तो प्लस के नंबर, और इस साइड में चलोगे यानी कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव नंबर मैंने लिखे हैं या माइनस के नंबर आएंगे, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या रेखा जो होती है मित्रों, वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती है, एकदम पूरी की पूरी प्रत्येक नंबर उस पर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि 0 और 1 इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो आप गिन भी नहीं सकते, अनंत नंबर है इसके बीच में। 1 और 2 के बीच में यदि नंबर आपको मैं गिनने को तो वो भी आप नहीं गिन सकते, बहुत नंबर है इसके बीच में, बहुत नंबर है इसके बीच में। इसका क्या मतलब है, जैसे 1 से शुरू करें 1.000001, 1.000002, कितनी भी संख्याएं हो सकती है, 1.50,000 बार 0 और फिर 1, तो वो भी इसके बीच में ही है, यानी 1 और 2 के बीच में ही है। और 1.999999000000 कितने भी लिख दो आप, तो वो भी इसके बीच में ही है। तो इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, और वो सारी संख्याएं इस रियल लाइन पे होती है, वास्तविक संख्या रेखा पर होती है। और इनमें से यदि कोई भी आप एक टुकड़ा लेते हैं, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का एक टुकड़ा लिया, 3 और 4 मतलब ले लिया आपने, तो इन टुकड़ों को अंतराल के रूप में यदि लिया जाए तो इसे आसानी से दर्शाया जाए, यानी अंतराल के रूप में लेकर के आप इन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिससे जैसे इसमें से कोई भी आप एक टुकड़ा ले लो, और इसको दर्शाने के लिए मैथमेटिक्स में अंतराल बनाए गए, इंटरवल्स बनाए गए, जिसके आधार पर, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रकार की, यानी अंतराल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए आप, पढ़ते हैं हम। पहला है संवृत्त अंतराल, दूसरा विवृत अंतराल, ठीक है। और जिसे देखिए संवृत्त अंतराल जिसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है बड़े ब्रैकेट से बंद करते हैं, ऐसे इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और इसके बीच में, जैसे मैंने यहाँ 2 3 लिखा, 2 3 लिखा, यानी कि 2 3 एक टुकड़ा लिया यहाँ से ये तोड़ के, तो 2 3 के बीच की सारी संख्या इसमें आएगी और 2 और 3 भी खुद आएगा, तो वो होता है संवृत्त अंतराल। फिर से बताता हूँ आपको। अब विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल, इसको इस ब्रैकेट के द्वारा, छोटे ब्रैकेट के द्वारा दर्शाते हैं। और एक होता है सेमी ओपन, यानी एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, और एक सेमी क्लोज्ड, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, ये भी होता है। जैसे इधर से तो मैंने खुला विवृत कर दिया और इधर से संवृत कर दिया, इसमें इधर से संवृत कर दिया, इधर से विवृत कर दिया, यानी इधर से खुला इधर से बंद, इधर से बंद इधर से खुला, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो संवृत्त अंतराल का क्या मतलब होता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे इसके अंदर आपने एक संख्या लिखी 1 और 2, तो इसका अर्थ है 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी आएंगी, और प्लस 1 और 2 को भी शामिल किया जाएगा, यानी 1 भी आएगा 2 भी आएगा और 1 और 2 के बीच की सारी संख्या आएंगी। यदि इसमें आपने 1 और 2 लिखा है, यानी ये जो यहाँ से टुकड़ा लिया 1 और 2 का, वो यदि इसमें आपने लिखा है, तो इसका अर्थ है कि 1 और 2 आएंगे ही नहीं, केवल 1 और 2 के बीच की संख्याएं आएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और इस सेमी ओपन और सेमी क्लोज का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपने 1 और 2 लिखा, एक टुकड़ा लिखा, तो 1 जो है ना 1, और यहाँ पे आपने साथ में 2 लिखा है, तो यानी कि 2 भी आएगा और 2 से जितनी भी छोटी संख्याएं वो सारी आएगी, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 से सारी बड़ी आएंगी। इधर 1 है और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कौन सा, छोटा वाला है। और मैंने बताया कि छोटे वाले ब्रैकेट में केवल बीच की संख्या आती है, वो जो लिखे हुए नंबर सेम जैसे इसमें लिखे थे 1 2 वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो समझिए आप। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा 1 2, तो इसका मतलब है x सच दैट है, x क्या है, x यानी 1 है 2 है और 1 और 2 के बीच की जितनी भी संख्या है वो सारी है, यानी 2 भी आएगा 2 के भी बराबर होगा, 1 के भी बराबर होगा, और 1 और 2 के बीच में आने वाली सारी संख्याएं होंगी। और जहाँ x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल लाइन से लिया गया टुकड़ा है ये, तो रियल नंबर हो गया। और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, संवृत्त अंतराल। अंतराल समझ रहे हो ना मेरी बात।
और दूसरा जैसे छोटे ब्रैकेट में 1 2 लिखा है, इसका मतलब है कि x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब है 1 और 2 नहीं आएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, चाहे वो पॉइंट्स में हो, वो सारी संख्याएं आएंगी। 1 और 2 के बीच की सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन 1 और 2 दोनों साथ में नहीं आएंगे। देखिए 1 लेस देन, 1 से बड़ी 2 से छोटी, वो जितनी भी x हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी आएंगी, ठीक है। और जहाँ x बिलोंग्स टू r यानी x क्या है, रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। और ऐसे स्पष्ट है कि, और यहाँ से स्पष्ट भी हो जाता है कि प्रत्येक जो मतलब ओपन इंटरवल होता है वो सबसेट होता है उसी के क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। प्रत्येक विवृत अंतराल उसी के संवृत अंतराल का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। यानी ये 1 और 2 ना हो चाहे, लेकिन 1 और 2 के बीच की संख्या सारी आ रही है, इसमें भी तो आ रही है ना, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो 1 2 ये कौन सा है, ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल, किसका, उसी का। यानी ये 1 2 था, यहाँ पे भी 1 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उसी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। समझ गए ना मेरी बात को आप। और यहाँ देखिए, यहाँ पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 2 की तरफ बंद है और इधर खुला है, विवृत मतलब खुला, बंद मतलब क्लोज्ड, यानी संवृत की बात कर रहा हूँ मैं। तो x सच दैट x 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 2 के बराबर भी होगा और 2 से छोटा होगा, 2 भी आएगा और 2 से छोटी संख्याएं भी आएगी, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ी संख्याएं आएगी, इसका मतलब ये है। अब इधर से बंद कर दिया, इधर से खुला छोड़ दिया, इसका मतलब 2 नहीं आएगा, 1 तो आएगा और 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं वो सारी आएंगी और 2 से छोटी आएंगी, लेकिन 2 नहीं आएगा, क्योंकि इधर से देखिए खुला है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे विवर्त और संवृत अंतराल क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला आपका यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात करते हैं मित्रों, ये क्या है। तो ये एक प्रकार से अवधारणा है दी गई, यानी ये सबसे बड़ा सेट माना जाता है इसको एक। तो ये एक अवधारणा है, ये सबसे बड़ा समुच्चय माना जाता है। बड़ा मतलब समझ जाओगे आप, अभी बताता हूँ आपको। जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय है, नेचुरल नंबर का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का है, रियल नंबर का सेट है, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, क्योंकि उसी से निकलने वाले बहुत सारे सेट हो सकते हैं। बाकी इसे यू से निरूपित करते हैं, यूनिवर्सल सेट को किससे निरूपित करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से। और इसके उप समुच्चयों को अक्षरों ए बी सी द्वारा लिखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा सीधा बोल के बता रहा हूँ, पेन अभी मेरे पास नहीं है, दूर पड़ा है। तो देखिए, जैसे मेरे पास 3 सेट हैं, ए बी और सी, ये 3 सेट दे रखे हैं मेरे पास, समझिएगा आराम से। तो इसमें कुछ अवयव हैं, इस बी में भी कुछ अवयव हैं और सी में भी कुछ अवयव हैं। तो ये तीनों के तीनों सबसेट होंगे किसके, इस यूनिवर्सल सेट के। तो ए इज ए सबसेट ऑफ यू, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, सी इज ए सबसेट ऑफ यू, यानी ए बी सी तीनों यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यू का मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, जो बड़ा वाला सेट होता है यू उसको बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो सबसेट होंगे, किसके सबसेट होंगे, ये सब सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो इन सब के लिए तो सुपर सेट हो गया ना, सुपर सेट यानी बहुत बड़ा सेट, जो बड़ा सेट है उसी से निकल कर ये ABC आए हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज 1.3 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक ये बेसिक आप तैयार कीजिए और आराम से बार बार लिखिए। और मैंने ये लिख के ही बनाया है, आराम से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मित्रों ये इतना तैयार करें। धन्यवाद।